अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। पिछली दर्जा में हमने सबक नंबर 9 दुनिया की जन्नत कश्मीर पढ़ लिया था और इसके अल्फाज माना अपनी उर्दू की कॉपी में कर लिए थे। आज मैं आपको इस सबक के सवालात व जवाबात कराऊंगी। सबसे पहले आपके हैं मुख्तसर सवाल जो आपको अपनी किताब में ही मुकम्मल करने हैं। सबसे पहला सवाल है, हुस्न किसे कहते हैं? तो बच्चों, जो इंसान के दिल को अपनी तरफ माइल करे। सवाल नंबर 2, किसी मुल्क का हुस्न किन बातों से ज़ाहिर होता है? इसका जवाब है, किसी मुल्क का हुस्न उसके नज़ारों और दिलकश फ़िज़ाओं से ज़ाहिर होता है। इसी तरह सवाल नंबर 3, कश्मीर को आमतौर पर किस नाम से याद किया जाता है? इसका जवाब है, दुनिया की जन्नत। सवाल नंबर 4, कश्मीर के 3 मुग़ल बागात के नाम लिखिए। तो इसमें आएगा सबसे पहले शालीमार बाग, निशात बाग और चश्मा शाही। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, परी महल कहाँ वाक़ है? जवाब है, ज़बरून पहाड़ी की गोद में वाक़ है। उसके बाद आपको तफसीली सवालात दे रखे हैं जो आपको अपनी उर्दू की कॉपी में मुकम्मल करने हैं और इनके निशान मैंने आपके सबक नंबर 9 में ही लगा दिए हैं। कश्मीर को दुनिया की जन्नत क्यों कहते हैं? इसका जवाब ये रहा, यहाँ के कुदरती नज़ारे से लेकर आपको लिखना है जन्नत कहा जाता है तक। ये आपके पहले सवाल का जवाब है। इसी तरह से सवाल नंबर 2, बाहर के ममालिक से सियाह कश्मीर की सैर करने क्यों आते हैं? इसका जवाब भी मैंने निशान लगा दिया है। दुनिया भर के ममालिक से सयाह से लेकर आपको लिखना है अपने वतन चले जाते हैं तक। ये सवाल नंबर 2 का जवाब है। इसी तरह से सवाल नंबर 3, शालीमार बाग के मुतालिक चंद बातें लिखिए। इसका जवाब भी मैंने यहाँ निशान लगा दिया है। मुग़ल शहंशाह जहांगीर ने से लेकर आपको लिखना है मशरिकी किनारे पर वाक़ है। ये हो गया सवाल नंबर 3 का जवाब। सवाल नंबर 4 का जवाब मैंने यहीं लिख दिया है। आसिफ खान कौन था और उसने यहाँ कौन सा बाग बनवाया? तो इसका जवाब है, आसिफ खान नूरजहाँ का भाई था और उसने निशात बाग बनवाया था। इसी तरह से सवाल नंबर 5, चश्मा शाही कहाँ वाक़ है? इसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका जवाब भी मैंने यहाँ निशान लगा दिया है। सबसे पहले आपको लिखना है, ये चश्मा डल झील के मशरिकी किनारे से लेकर गोद में वाक़ है। यहाँ तक लिखने के बाद आपको फिर लिखना है, चश्मे का पानी हाजमे के लिए अक्सीर का काम करता है। आ गई बात समझ में? ये आपका हो गया। उसके बाद सवाल नंबर 6 है, नसीम बाग के मुतालिक चंद जुमले लिखिए। यहाँ भी मैंने आपको निशान लगा दिया है, ये रहा। इसमें सैकड़ों ऊंचे ऊंचे और घने चिनार के दरख्त से लेकर आपको लिखना है, मौसम में भी ठंडक लगती है। ये आपके 6 का जवाब हो गया। ये मैंने सब ब्रैकेट बना करके नंबर डाल दिए हैं। इसके बाद आपको अगली मश्क दे रखी है, नामुकम्मल जुमलों को मुकम्मल कीजिए। तो ये भी मैंने लिख दिए हैं, आपको यहाँ से देख कर लिख लेने हैं। खुदा खुद हसीन है और हुस्न को क्या रखता है? दोस्त रखता है। हुस्न वो सिफ़त है जो इंसान को अपनी तरफ माइल करे। हुस्न जानदार में भी होता है और बेजान में भी। इंसान का हुस्न उसकी सिफ़ात हुस्ना से होता है। बेजान चीज़ों का हुस्न कुदरत की इनायत से होता है। खूबसूरत मनाजिर की वजह से कश्मीर को दुनिया की जन्नत कहा जाता है। उसके बाद अगली मश्क है, सही जवाब पर टिक का निशान लगाइए। खुदा किस चीज़ को दोस्त रखता है? हुस्न को, ज़रावरी को या दौलत को? तो क्या किसको? हुस्न को। यहाँ टिक लगा दिया है मैंने। उसके बाद दूसरा है, इंसान का असली हुस्न किस चीज़ से ज़ाहिर होता है? साफ़ सुथरे लिबास से, साफ़ हुस्ना सिफ़ात हुस्ना से या साफ़ चेहरे से? तो बच्चों, सिफ़ात हुस्ना से। कश्मीर खूबसूरती की वजह से किस नाम से मशहूर है? जन्नत बेनज़ीर, बागों का मुल्क या दुनिया की जन्नत? तो बच्चों, इसमें आएगा दुनिया की जन्नत। इसी तरह से आपको सिफ़ात ज़ाती ऐसे इसम हैं, एक कवायद दे रखी है, आपको मिलान करना है। दर्जा झेल सिफ़ात ज़ाती को इनके निस्बती इसमों से मिलाकर ज़ाहिर कीजिए। तो देखिए, गुलाब की क्या होगा? खुशबू। सेब की मिठास। जहर की तलखी। शरीफ की शराफत। शरीर की शरारत। सखी की सखावत। तो बच्चों, ये आपकी मश्क हैं जो आपको किताब में ही मुकम्मल करनी है और तफसीली सवालात आपको और अल्फाज माना आपको कहाँ करने हैं? अपनी उर्दू की कॉपी में करने हैं। बाकी सभी काम आपको किताब में ही करना है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।